हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। और आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहला कि जो बस्तर के फॉरेस्ट कम्युनिटीज ने जो रिवॉल्ट किया था उसके प्रति कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहता है, और दूसरा उस रेबेल का क्या परिणाम हुआ था, क्या इम्पैक्ट हुआ था। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था पीपल ऑफ बस्तर के बारे में। हमने यह भी देखा था कि वजह क्या थी कि आखिरकार लोगों ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया था। 1910 में जो है वो विद्रोह स्टार्ट होती है, तो क्यों होती है और किस तरीके से होती है। सबसे पहला हमने देखा था कि कंगर फॉरेस्ट के रीजन से ही यह विद्रोह जो है 1910 की विद्रोह जो है वो स्टार्ट होती है। और कौन करता है, तो कंगर फॉरेस्ट की धुरवा कम्युनिटीज ने सबसे पहली बार यह रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था। और याद रखिए, जो 1905 में गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल लेके आई थी कि 2/3 फॉरेस्ट रीजन को रिजर्व किया जाएगा, तो यह सबसे पहले कहाँ एप्लीकेबल किया जाता है, इस प्रपोजल को सबसे पहले कहाँ लागू किया जाता है, तो कंगर फॉरेस्ट के रीजन में ही लागू किया जाता है। और यही वह रीजन था जहां से ये विद्रोह स्टार्ट होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि याद रखना कहाँ पर फॉरेस्ट वो जो 1905 का जो प्रपोजल था एप्लीकेबल हुआ था पहली बार, और कहाँ से 1910 की विद्रोह जो है वो स्टार्ट होती है। तो कौन सा रीजन है, कंगर फॉरेस्ट। और किसने किया था, दुर्वास कम्युनिटीज ने किया था। हमने देखा था कि डिस्कशंस कहाँ होते थे, तो विलेज काउंसिल्स, बाजार्स, फेस्टिवल्स जैसे जगहों पर, इन सभी ओकेजन्स पर जो है लोग जो है आपस में मिलते थे और मुद्दों पर बात की जाती थी, डिस्कशन हुआ करता था। लोगों ने इस विद्रोह में मतलब फॉरेस्ट कम्युनिटीज ने इस विद्रोह में कैसे हथियार यूज किए थे, वेपन्स कैसे यूज किए थे, तो वैसे यूज करते हैं जो मेनली उन्हें फॉरेस्ट से इजीली अवेलेबल हो सके, जैसे मैंगो बॉक्स हो गए, चिलीज वगैरह हो गए। तो इस तरीके से वेपन्स उन लोगों ने यूज किया था। लोगों ने तो 1910 में रिवॉल्ट स्टार्ट कर दी थी। तो रिवॉल्ट के तहत उन लोगों ने क्या किया, तो जितने भी बाजार थे उन लोगों को बाजार को लूटा गया। जो ऑफिशियल्स के घर हुआ करते थे, ट्रेडर्स के घर हुआ करते थे, स्कूल्स वगैरह थे, उनको लूटा गया, उनको जलाया गया। तो यहाँ तक तो हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इतना कुछ फॉरेस्ट कम्युनिटीज कर रही थी, विद्रोह कर रही थी, सारी जगहों को लूट रही थी, जला रही थी, तो गवर्नमेंट क्या चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर देखती रहेगी ये सब चीज? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट तो चुपचाप बैठ नहीं सकती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से इस विद्रोह को रोकना चाहा। तब इस विद्रोह को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ने मिलिट्री ट्रूप्स को भेजा, सोल्जर्स को भेजा कि जाओ भाई, जो विद्रोह हो रही है उस विद्रोह को सप्रेस करो, उस विद्रोह को रोको। अब पुलिस ने क्या किया कि पुलिस जाती है वैसे जगहों पर जहां पर ये फॉरेस्ट कम्युनिटीज का कैंप लगा हुआ था, उनके कैंप को चारों तरफ से घेर लेते हैं पुलिस, और फिर उन पर फायरिंग की जाती है। फिर पुलिस कुछ क्या करती है कि गांव में वे लोग घुस जाते हैं, विलेजेस में घुस जाते हैं, और वहां पर लोगों को पनिश करते थे, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों ने इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, उस विद्रोह में भागीदारी थी जिनकी। और कैसे पनिश करते थे, तो फ्लॉगिंग वर्ड लिखा हुआ है हमारे बुक में, फ्लॉगिंग मतलब चाबुक मारना, कहते हैं ना, कोरे मारना। तो इस तरीके से पुलिस ने इस पूरे विद्रोह को रोकना चाहा। अब परिणाम क्या होता है, परिणाम यह होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कामयाब हो जाती है इस विद्रोह को, इस रेबेल को सप्रेस करने में, रोकने में। देखिए, गवर्नमेंट जो है नो डाउट पावरफुल तो थी। अब जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज के लोग हो गए, सीधे साधे लोग हो गए, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, यहाँ तक कि उनके वेपन्स भी उन लोगों ने फॉरेस्ट से ही जो भी कुछ मिल सका, उन्हीं चीजों को अपने वेपन्स के तौर पर उन लोगों ने यूज किया था, इस्तेमाल किया था। गवर्नमेंट पावरफुल थी, जिसके कारण क्या हुआ
कि गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है, इजीली सप्रेस कर देती है रेवोल्यूशन को। और जिस तरीके से ट्रूप्स ने लोगों को पनिश करना स्टार्ट किया, तो लोग, जैसा कि हमने देखा, फायरिंग कर देते हैं, उनके कैंप्स पर लोगों को पनिश करते हैं, कोड़े मारते हैं। तो अब वे लोग क्या करने लगे, फॉरेस्ट कम्युनिटीज के लोग, कि अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई जंगल में भाग गया तो कोई कहीं भाग गया। अब लोग इधर उधर चले जाते हैं, तो जिसके कारण क्या हुआ कि जो विद्रोह था, रेवोल्यूशन जो थी, वह रुक जाती है। तो गवर्नमेंट कामयाब हो गई इस विद्रोह को रोकने में। देखिए क्या होता है कि जो रिवॉल्ट हुई, जो लोगों ने जो भी विद्रोह किया, तो इसके कारण जो कंट्रोल था, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, वो पूरी तरीके से लड़खड़ा जाता है। तो गवर्नमेंट को 3 महीने लग जाते हैं वापस से उस कंट्रोल को रीगेन करने में। 3 महीने यानी फरवरी से मई लग जाता है, फरवरी से मई लग जाता है वापस से कंट्रोल पाने के लिए। हालांकि गुंडाधूर रीजन एक ऐसा रीजन था जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कभी कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो यह था कि गवर्नमेंट का, कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहता है, उन लोगों ने इस विद्रोह को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था। चलिए अब यह देखते हैं कि जो विद्रोह हुई थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, या फिर हम कह सकते हैं कि उस रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या था, परिणाम क्या था। तो देखिए गवर्नमेंट ने देखा कि लोग जो है वो रिवॉल्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो इस विद्रोह को शांत करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि रिजर्वेशन वर्क को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया, टेम्पोरली उसे सस्पेंड कर दिया, परमानेंट के लिए नहीं किया था, टेम्पोररी सस्पेंड कर दी। गवर्नमेंट देखती है कि अभी तो सैनिक सफल हो गए इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में, अब पता नहीं फिर से लोग आ गए और फिर से रिवॉल्ट करने लगे। तो इसलिए गवर्नमेंट सोचती है कि चलो भाई कुछ दिनों के लिए रिजर्वेशन वर्क को सस्पेंड कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे लोगों को लगेगा कि गवर्नमेंट जो है अब रिजर्वेशन नहीं कर रही, तो लोग जो है वह शांत हो जाएंगे, फिर दोबारा कोई रिवॉल्ट नहीं कर सकेगा। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है कि जो रिजर्वेशन के एरियाज को कम कर देती है। जो गवर्नमेंट 1905 में जो प्रपोजल लेके आई थी, उसके तहत 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट रीजन को रिजर्व करना था। तो ये जो 2/3 एरिया था, इसे गवर्नमेंट कम कर देती है। तो कम कितने करती है, तो रफली उसका हाफ कर देती है, कि जहाँ पहले 2/3 करना है तो अब उसकी जगह पर हाफ किया जाएगा। ठीक है, यह तो था कि जो 1910 में रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए। अब देखिए 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, इंडिया स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यह स्वतंत्रता बस्तर के लोगों के कुछ काम के लायक नहीं थी। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस के पहले भी बस्तर के लोगों की बुरी हालत थी, इंडिपेंडेंस के बाद भी लोगों की वैसे ही बदतर हालत थी। अब यह कैसे होता है, तो देखिए इंडिपेंडेंस के पहले गवर्नमेंट ने 2/3 रीजन को रिजर्व कर दिया था, फॉरेस्ट के रीजन को रिजर्व कर दिया था। साथ ही साथ जो भी फॉरेस्ट एक्ट आया था, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया। फिर 2/3 रिजर्वेशन प्रपोजल की तरफ से उन्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेसेस करने पड़े थे। और जब स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्रता के बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी इनके हालत में कोई सुधार नहीं आया। क्या किया जा रहा था, पहले भी फॉरेस्ट को रिजर्व किया गया था, स्वतंत्रता के बाद भी फॉरेस्ट को रिजर्व किया जाता है। किस लिए, तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए इसे जो है फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया जाता है। तो पहले भी वही हाल है, अब भी वही हाल है। तो जो हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो पीपल ऑफ बस्तर के लिए कैसी इंडिपेंडेंस, वो स्वतंत्रता किस काम के लिए, किस काम की, जब वह उन्हें उनके हालत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ सके, उन्हें कुछ इंडिपेंडेंस न मिल सके। तो ये स्वतंत्रता चाहिए कि भला किस काम की आएगी उन्हें। तो यह था। लेकिन 1970 में क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक ने एक प्रपोजल लेके आया। वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया कि 4600 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल सैल फॉरेस्ट को रिप्लेस किया जाएगा ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट से। अब ये सैल फॉरेस्ट क्या है, तो एक तरीके का फॉरेस्ट है जिसमें सैल की लकड़ियां होती हैं, पेड़ होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रपोजल लेकर आया था कि 4600
4600 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल सेल्फ फॉरेस्ट को रिप्लेस किया जाएगा ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट से। क्यों रिप्लेस किया जाएगा? ताकि वे पेपर इंडस्ट्री को पल्प प्रोवाइड कर सके, यानी पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उस रॉ मटेरियल को वे प्रोवाइड कर सके। देखिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 1970 में वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रपोजल लेकर आया था और कुछ लोकल एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने देखा कि नहीं यह सही नहीं है, तो उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इसके खिलाफ वर्ल्ड बैंक के प्रपोजल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट था, वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो यह था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था, पीपल ऑफ बस्तर ने जो रिवॉल्ट किया था, और इस रेवोल्यूशन का रिवॉल्ट का क्या परिणाम होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंडोनेशिया में जो जावा थी वहां पर किस तरीके से लोगों ने रिवॉल्ट किया था। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का PDF आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।